और महाद्वीप जो है दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी में महाद्वीप अपन पढ़ रहे हैं। दोस्तों महाद्वीप में मैं आपको बता देता हूं कि वर्तमान में विश्व में 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं दोस्तों। उसमें अपन 2 क्लासों में पहले 2 महाद्वीपों के बारे में पढ़ चुके हैं। नंबर 1 एशिया महाद्वीप और नंबर 2 अफ्रीका महाद्वीप। और महाद्वीपों से संबंधित महाद्वीपों की उत्पत्ति, दोस्तों ये जो चीजें हैं ये अपने पिछले वीडियो में महाद्वीप पार्ट 1, महाद्वीप पार्ट 2, महाद्वीप पार्ट 3 में पढ़ लिया है। तो आज अपन बात करेंगे इससे आगे। तीसरा महाद्वीप आज अपन पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका। तीसरा महाद्वीप और नाम है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका दोस्तों विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। देखते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। और ये है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, एक उत्तरी अमेरिका और दूसरा दक्षिणी अमेरिका। हां दोस्तों उत्तरी अमेरिका के बात करें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों। इसका क्षेत्रफल है एकदम सरल तरीके से आप इसको याद करेंगे 24,68,0,331 24,68,0,331 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल कितना है, तो उसका आंसर होगा 24,68,0,331 यानी 2,46,80,331 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यह है टोटल उत्तरी अमेरिका का टोटल क्षेत्रफल। दोस्तों बात करें जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों विश्व में तीसरा स्थान है। क्षेत्रफल की बात करेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का विश्व में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान होगा? तीसरा। प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में किस महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस महाद्वीप का तीसरा स्थान है, तो कौन सा महाद्वीप होगा? उत्तरी अमेरिका। इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है। बात करें जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का चौथा स्थान है। हाँ यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। डिफरेंट ये हो गया है कि क्षेत्रफल में स्थान तीसरा, जबकि जनसंख्या में स्थान चौथा स्थान है। क्षेत्रफल में तीसरा और जनसंख्या में चौथा। 2 महाद्वीपों के बारे में बता दूं, एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल में भी पहला स्थान है और जनसंख्या में भी पहला स्थान है। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में भी दूसरा स्थान है और जनसंख्या में भी दूसरा स्थान है, लेकिन उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल में तीसरा स्थान है लेकिन जनसंख्या में चौथा स्थान है। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है एशिया, दूसरा स्थान है अफ्रीका और तीसरे स्थान पर आ जाता है यूरोप। दोस्तों यूरोप का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान है और चौथा स्थान है उत्तरी अमेरिका का। दोस्तों दोनों के दोनों स्थानों से संबंधित प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में कुल देशों की अगर अपन बात करें दोस्तों, इसमें टोटल देशों की संख्या है 23। टोटल इसमें देश हैं 23। टोटल देशों की संख्या है 23।
बिल्कुल। हाँ दोस्तों, इसमें क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है दोस्तों कनाडा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है कनाडा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है कनाडा। लेकिन दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या में सबसे बड़ा है, जनसंख्या में सबसे बड़ा है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। दोबारा से देखेंगे आप, प्रश्न आ जाए एग्जाम में, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से किस देश का पहला स्थान है, तो देश होगा कनाडा। कनाडा जो है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का, कनाडा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यह जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। हाँ, टोटल देशों की संख्या है 23, जनसंख्या में उत्तरी अमेरिका का चौथा स्थान है, क्षेत्रफल में उत्तरी अमेरिका का तीसरा स्थान है, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाँ तो देखते हैं इससे आगे। दोस्तों उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसी को कहते हैं नई दुनिया, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया भी कहा जाता है, नई दुनिया भी कहा जाता है, इसी को कहते हैं नई दुनिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों उत्तरी अमेरिका की खोज की अगर अपन बात करें तो शायद अधिकांश स्टूडेंटों को इस बात का पता होता है कि इसकी खोज किसने की थी। मुझे बताइए एक बार, देखिए इसकी खोज किसने की थी, उत्तरी अमेरिका की खोज, उत्तरी अमेरिका की खोज। दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, उत्तरी अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने, कोलंबस द्वारा उत्तरी अमेरिका की खोज की गई थी 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में दोस्तों कोलंबस द्वारा उत्तरी अमेरिका की खोज की गई थी। जबकि भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में की थी। बिल्कुल नरेश गुजर, बिल्कुल सही उत्तर आपका, 1492 में कोलंबस द्वारा नई दुनिया या उत्तरी अमेरिका की खोज की गई थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि उत्तरी अमेरिका का नामकरण जो है, इसका नामकरण, उत्तरी अमेरिका का नामकरण किया गया था अमेरिगो वाइपुस्की के द्वारा, अमेरिगो वाइपुस्की के नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया था। अब यहां पर आप देखेंगे कि अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने, लेकिन इसका नाम रखा गया अमेरिगो वाइपुस्की के नाम पर, इसका नाम अमेरिका किया गया था। दोस्तों तो प्रश्न आता है एग्जाम में, अमेरिका का नामकरण किसके नाम पर किया गया, तो अमेरिगो वाइपुस्की के नाम पर इसका नामकरण किया गया था, जबकि अमेरिका की खोज करने वाले विद्वान थे कोलंबस, और अमेरिका को नई दुनिया की संज्ञा भी कोलंबस के द्वारा दी गई थी। बिल्कुल। हाँ दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं इससे आगे, इसके चारों तरफ की अगर अपन बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका की, दोस्तों इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, इसके उत्तर में है आर्कटिक महासागर, इसके दक्षिण में यहां पर पनामा नहर, इसके पूर्व में अंटार्कटिक महासागर,
और पश्चिम में प्रशांत महासागर। दोबारा से देखेंगे आप, उत्तरी अमेरिका के उत्तर में कौन सा सागर? तो आर्कटिक महासागर। अंटार्कटिका नहीं है, आर्कटिक महासागर। अंटार्कटिका इसके दक्षिण में आता है। अंटार्कटिका दक्षिण में जो महासागर है उसका नाम अंटार्कटिका है। यहां पर दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में पड़ता है ये यहां पर अंटार्कटिका, जबकि इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में पनामा नहर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। दोस्तों इसमें पनामा नहर के बारे में आपको बता देता हूं कि पहले उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में इन दोनों को यहां से इस स्थलाकृति को काट करके यहां पर एक नहर निकाल दी गई जिसका नाम है पनामा नहर। दोस्तों ये पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। पनामा नहर कौन कौन से महाद्वीपों को अलग करती है? दोस्तों पनामा नहर के बारे में बता देता हूं। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। और दोस्तों पनामा नहर जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और यह क्वेश्चन भी बहुत सारी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? कौन सी नहर होगी? पनामा नहर। दोस्तों पनामा नहर की अगर अपन बात करें तो पनामा नहर का निर्माण कार्य 1914 में पूरा किया गया था। 1914 में दोस्तों ये विश्व की दूसरी सबसे पुरानी नहर है। विश्व की दूसरी सबसे पुरानी नहर है पनामा नहर। विश्व की सबसे पुरानी नहर की बात करें तो स्वेज नहर, और विश्व की दूसरी सबसे पुरानी नहर है तो नाम लेंगे पनामा नहर, जिसकी लंबाई लगभग 62 किलोमीटर है। दोस्तों ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नहर की श्रेणी में शामिल की जाती है। बिल्कुल दोस्तों इधर अगर अपन चलते हैं, इस साइड में अगर अपन चलेंगे, यहां पर उत्तरी अमेरिका के इधर अगर अपन चलते हैं दोस्तों, यहां पर आगे आप जाओगे तो एशिया महाद्वीप आ जाएगा। ये एशिया महाद्वीप आ जाएगा। दोस्तों एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में यहां पर ये एक जल संधि है, और उस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। दोस्तों ये जो बेरिंग जल संधि है, ये उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। प्रश्न आता है एग्जाम में, उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो नाम होगा बेरिंग जल संधि। बिल्कुल। हाँ देखते हैं आगे। अब इसके आंतरिक भाग में प्रवेश करते हैं दोस्तों। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भाग में प्रवेश करते हैं और इसकी भौगोलिक स्थिति, इसके उच्चावचों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे इधर यहां पर पश्चिमी तट के सहारे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रोकीज पर्वत। एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रोकीज पर्वत। दोस्तों ये रोकीज जो पर्वत श्रृंखला है, यह रोकीज जो पर्वत है, ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी
पर्वत श्रृंखला है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। और दोस्तों इसकी लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। प्रश्न आ जाए एग्जाम में, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो नाम होगा रॉकीज पर्वत। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी लंबाई है 6000 किलोमीटर। दोस्तों बात करें पहली की, बिल्कुल क्रिस पुनिया जी, बिल्कुल पहली बता रहा हूं मैं आपको, दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में, और इसका नाम है दोस्तों एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। ये बिल्कुल दक्षिणी अमेरिका पर पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकीज पर्वत श्रृंखला, जिसकी लंबाई 6000 किलोमीटर है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो एंडीज पर्वत है, इसमें उत्तर की तरफ आप जाओगे तो यहां पर उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, नाम मुझे बताएंगे, सबसे ऊंची चोटी। देखता हूं किस किस के सही जवाब आते हैं। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नाम बताएंगे मुझे, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी किसी का आंसर नहीं है। बिल्कुल नरेंद्र जी, बिल्कुल सही बताया। सबसे पहले आपने माउंट मैकिनले दोस्तों, बिल्कुल माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकिनले, बिल्कुल माउंट मैकिनले, ऊंचाई बताएंगे इसकी, माउंट मैकिनले। हाँ दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 6194 मीटर। दोस्तों इसकी ऊंचाई है 6194 मीटर। इसकी ऊंचाई है 6194 मीटर। दोस्तों इस चोटी का नाम बदल करके वर्तमान में इसी चोटी का नाम बदल करके कर दिया गया है माउंट डेनाली। दोस्तों इसी चोटी का नाम बदल के कर दिया गया माउंट डेनाली। तो माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली। बिल्कुल रुचिका जी, बिल्कुल माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली, जिसकी ऊंचाई जो है 6194 मीटर है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। हाँ, उसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे। इधर यहां पर एक पठार है। इस एंडीज पर्वत श्रृंखला, रॉकीज पर्वत श्रृंखला के सहारे यहां पर एक पठार है। दोस्तों उस पठार का नाम है कार्डिलेरा का पठार। कार्डिलेरा का पठार, इसी पठार का नाम है कार्डिलेरा। दोस्तों ये कार्डिलेरा का जो पठार है, कार्डिलेरा का पठार, दोस्तों ये जो कार्डिलेरा का पठार है, ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? कार्डिलेरा का पठार। दोस्तों ये रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे फैला हुआ है। बिल्कुल इसके सहारे फैला हुआ है कार्डिलेरा का पठार, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। सीधा सा प्रश्न आता है, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो नाम होगा कार्डिलेरा का पठार। दोस्तों उसके बाद में
थोड़ा सा आगे चलते हैं तो दोस्तों यहां पर इधर एक पर्वत श्रृंखला है और उस पर्वत का नाम है, यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है अपलेशियन। अपलेशियन, अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत। दोस्तों ये अपलेशियन पर्वत इधर उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट के सारे, दक्षिणी पूर्वी तट के सारे नाम है इसका अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत दोस्तों, ये अपलेशियन पर्वत बिल्कुल करुणा जी, बिल्कुल बड़े अक्षर लिख रहा हूं मैं, अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत ये है अपलेशियन पर्वत। उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट के सारे अपलेशियन पर्वत जो है दोस्तों ये यूएसए में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना पर्वत है, उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना पर्वत, पुराना पर्वत उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना पर्वत है। और दोस्तों सबको पता होगा विश्व का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत श्रृंखला है, विश्व का सबसे पुराना अरावली, उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना अपलेशियन। दोस्तों ये अपलेशियन पर्वत जो है ये विश्व का दूसरा सबसे पुराना, विश्व लेवल पर अगर देखा जाए तो विश्व का दूसरा सबसे पुराना पर्वत है, दूसरा सबसे पुराना, दूसरा सबसे पुराना पर्वत है अपलेशियन पर्वत है। दोस्तों ये जो अपलेशियन पर्वत है विश्व का दूसरा सबसे पुराना पर्वत है, बिल्कुल अपलेशियन पर्वत विश्व का दूसरा सबसे पुराना पर्वत है, जबकि अरावली विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अपलेशियन पर्वत जो है इसका निर्माण, अपलेशियन पर्वत का निर्माण दोस्तों हर्शियन युग में हुआ था, इस पर्वत का निर्माण हुआ था हर्शियन युग में। कौन सा युग होगा? हर्शियन युग। दोस्तों इसका निर्माण हर्शियन युग में हुआ था, जबकि अपने अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। दोस्तों इसका निर्माण हुआ था हर्शियन युग में। वैसे अगर तुलना की जाए दोनों पर्वतों की तो दोस्तों अगर तुलना की जाए दोनों पर्वतों की दोस्तों दोनों पर्वतों में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। बलवीर जी अरावली की अनुमानित आयु जो है वो 60 करोड़ साल पहले अरावली का निर्माण हुआ था। अच्छा, अपलेशियन पर्वत और अरावली में दोनों में समतुल्यता पाई जाती है, इसलिए प्रश्न कई बार इस प्रकार से भी घुमा के पूछा जाता है कि विश्व के किस पर्वत की तुलना अरावली से की जाती है? दोस्तों अपलेशियन पर्वत की तुलना अरावली से की जाती है, यही वो पर्वत है जिसकी तुलना अरावली से की जाती है। दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों ये जो अपलेशियन पर्वत है इस पर्वत में सबसे ज्यादा लोहा मिलता है, यहां पर लोहा, और लोहे के कारण यहां पर एक प्रांत बसा हुआ है जिसका नाम है पीट्सबर्ग। दोस्तों ये अपलेशियन पर्वत से यहां से लोहा निकलता है और पीट्सबर्ग में सबसे ज्यादा लोहे के कारखाने हैं। इसलिए दोस्तों ये जो पीट्सबर्ग है ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए, पीट्सबर्ग दोस्तों ये यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पीट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग के लिए दोस्तों विश्व में प्रसिद्ध है। दोबारा से देखेंगे अमेरिका का पीट्सबर्ग, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का पीट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है पीट्सबर्ग। दोस्तों बिल्कुल सबसे ज्यादा लोहे के कारखाने यहां स्थापित होने के कारण बिल्कुल इसको कहा जाता है जंग का कटोरा। दोस्तों इसको कहते हैं विश्व का जंग का कटोरा,
विश्व का जंग का कटोरा। बिल्कुल देखिए यहां पर अगर प्रश्न पूछ लिया जाए विश्व का जंग का कटोरा किस शहर को कहा जाता है तो कौन सा शहर होगा? पीट्सबर्ग। इसको विश्व का जंग का कटोरा कहते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा लोहे के कारखाने हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा लोहे के कारखाने जमशेदपुर में, सबसे बड़ा लोहे का कारखाना है जमशेदपुर झारखंड। इसलिए दोस्तों जमशेदपुर झारखंड को कहा जाता है भारत का पीट्सबर्ग। भारत का पीट्सबर्ग। तो भारत का पीट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को, जबकि विश्व का पीट्सबर्ग कहा जाता है पीट्सबर्ग यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका को। बिल्कुल देखते हैं आगे दोस्तों। उसके बाद में चलते हैं, अगर पीट्सबर्ग से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं इधर समुद्र के किनारे। दोस्तों यहां पर समुद्र के किनारे एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर की बात करते हैं दोस्तों। न्यूयॉर्क शहर की अगर बात करते हैं, न्यूयॉर्क शहर की अगर बात करते हैं दोस्तों, न्यूयॉर्क जो है ये विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध बंदरगाह है दोस्तों। ये विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध बंदरगाह है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध बंदरगाह पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा? न्यूयॉर्क। दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध बंदरगाह है और विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध व्यस्ततम बंदरगाह भी यही है। अगर बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है तो भी आंसर होगा न्यूयॉर्क। ये भी स्थलबद्ध बंदरगाह है और सबसे व्यस्ततम है। हाँ बिल्कुल दोस्तों ये व्यस्ततम है। ये थोड़ा विशेषता याद रखा, स्थलबद्ध व्यस्ततम है ये। बिल्कुल देखते हैं आगे दोस्तों। ये न्यूयॉर्क जो है ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है जिसको सबसे पहले मिलियन सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ और वो शहर है कौन सा? न्यूयॉर्क। उसके जस्ट अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं, इधर इस साइड में चलते हैं दोस्तों। उत्तरी अमेरिका में मध्यवर्ती क्षेत्र में 5 झीलें हैं। उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती क्षेत्र में 5 झीलें हैं जिनको कहा जाता है ग्रेट लैक्स, महान झीलें। हिंदी में इनको कहेंगे महान झीलें। दोस्तों ये 5 झीलें हैं बिल्कुल पास में जिनको महान झीलों की संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल महान झीलों की संज्ञा दी जाती है ग्रेट लेक्स। 5 झील हैं बिल्कुल ग्रेट लेक्स, जिसमें नंबर एक सुपीरियर, नंबर 2 मिशिगन, नंबर 3 ईरी, नंबर 4 हुरन, नंबर 5 ओंटारियो। दोस्तों ये 5 झीलें हैं बिल्कुल 5 झीलें अमेरिका के मध्य में, लगभग अमेरिका के मध्य में 5 झीलें हैं। नंबर 1 सुपीरियर, नंबर 2 मिशिगन, नंबर 3 ईरी, नंबर 4 हुरन, नंबर 5 ओंटारियो। 5 झील हैं दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी जो झील है वो है सुपीरियर। दोस्तों ये सबसे बड़ी है और मैं आपको बताऊं ये विश्व की सबसे ताजे
वह मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे व मीठे पानी की झील कौन सी झील होगी? सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे व मीठे पानी की झील है कौन सी? सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे व ताजे पानी की झील है। बिल्कुल धर्मा जी, बिल्कुल फिंगर लेक के नाम से प्रसिद्ध है ये। इनकी आकृति जो है वो अंगुलियों की तरह है, इसलिए इनको फिंगर लेक भी इनको कहते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल। हाँ दोस्तों, यहां पर बात करते हैं इन पांचों झीलों के बारे में। दोस्तों इन पांचों झीलों को आपस में जोड़ दिया गया है और पांचों झीलों को आपस में 3 नहरों के माध्यम से आपस में जोड़ दिया गया है। दोस्तों यहां पर इनको आपस में 3 नहरों के द्वारा आपस में इनको जोड़ दिया गया है। और उसमें कौन कौन से हैं देखते हैं। हाँ, जिसमें एक नहर है जिसका नाम है सुनहर, नहर का नाम है सुनहर। एक नहर है जिसका नाम है ईरी नहर, और एक नहर है जिसका नाम है वलेंड नहर। दोस्तों ये 3 नहर हैं। तीनों नहरों के माध्यम से पांचों झीलों को आपस में जोड़ दिया गया है। तीनों नहरों के माध्यम से पांचों झीलों को आपस में जोड़ दिया गया है। दोस्तों इसमें सुनहर जो है ये सुपीरियर को हुरन से जोड़ती है। सुनहर। यहां पर आपको एक छोटा सा लॉजिक सुनहर को याद करने का बता देता हूं कि इधर सु में ऊ की मात्रा है और इधर 2 ही झीलों में ऊ की मात्रा है, सुपीरियर हुरन। तो प्रश्न आता है एग्जाम में, सुनहर कौन कौन सी झीलों को आपस में जोड़ती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, सुपीरियर को हुरन से आपस में जोड़ती है कौन सी नहर? सुनहर। बिल्कुल इसको इस लॉजिक से याद करेंगे। दोस्तों ईरी जो नहर है दोस्तों, ईरी नहर ईरी को मिशिगन से जोड़ती है। ये ईरी को मिशिगन से यहां पर भी एक छोटा सा लॉजिक हो सकता है। बिल्कुल इसमें ई की मात्रा है और इन दोनों में ई की मात्रा है, और ई यानी ईरी को मिशिगन से जोड़ती है कौन सी? ईरी नहर। तो वलेंड जो नहर है ये ओंटेरियो झील को हुरन से जोड़ती है, नाम है वलेंड नहर। बिल्कुल दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं आगे। दोस्तों इधर दक्षिण की तरफ यहां पर मैं इस झील के किनारे एक शहर का नाम ले देता हूं, इस शहर के बारे में बता देता हूं। दोस्तों इन पांचों झीलों के किनारे, इन पांचों लेक्स के किनारे यहां पर एक शहर है जिसका नाम है तो ये मॉन्ट्रियल सॉरी कनाडा में पड़ता है इसको, डेट्राइट। दोस्तों इन झीलों के किनारे जो शहर है उस शहर का नाम है डेट्रायट। इन पांचों झीलों के किनारे एक शहर है, शहर का नाम है डेट्रायट। दोस्तों ये डेट्राइट जो शहर है दोस्तों, ये हाँ बिल्कुल दीपक कुमार जाटला, बिल्कुल डेट्राइट सही आंसर आपका। डेट्राइट दोस्तों ये विश्व में मोटर गाड़ी उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है डेट्राइट। विश्व में सबसे ज्यादा मोटर गाड़ियां बनाई जाती हैं डेट्राइट शहर में। ये महान झीलों के किनारे स्थित है दोस्तों ये जो डेट्राइट है ये मोटर गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और भारत में मोटर गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता ही होगा सबको, भारत में मोटर गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है गुरुग्राम।
गुड़गांव जिसको कहते थे, गुरुग्राम, बिल्कुल। इसलिए दोस्तों गुरुग्राम को कहा जाता है भारत का डेट्रॉयट। भारत का डेट्रॉयट कहते हैं किसको? गुरुग्राम को। गुरुग्राम को कहते हैं भारत का डेट्रॉयट। तो दोस्तों याद रखना, प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के किस शहर को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है, तो कौन सा होगा? गुरुग्राम। हाँ, देखते हैं आगे दोस्तों, ये डेट्रॉयट है। तो डेट्रॉयट कौन से देश में है? तो वही संयुक्त राज्य यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉयट शहर मोटर गाड़ी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। बिल्कुल हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। हाँ भाई दोस्तों, इधर इस साइड में चलते हैं तो यहां पर फिर घास के मैदान आते हैं। ये हैं घास के मैदान अमेरिका के मध्यवर्ती। एस मेघवाल जी, नियाग्रा जो जलप्रपात है, नियाग्रा जो जलप्रपात है वो ओंटेरियो झील के द्वारा बनाया जाता है। ओंटेरियो झील बनाती है, नियाग्रा जलप्रपात का निर्माण करती है। बिल्कुल। हाँ, देखते हैं आगे। यहां पर इस मध्यवर्ती भाग में यहां पर मैदान है। ये मध्यवर्ती भाग में यहां पर मैदान है। मैदान दोस्तों, यहां पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान पाए जाते हैं और उन घास के मैदानों को नाम दिया जाता है प्रेरी घास के मैदान। कौन से घास के मैदान? प्रेरी घास के मैदान। दोस्तों उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। याद रखना, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बिल्कुल हंसराज जी, प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। बिल्कुल नरेश, बिल्कुल प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। अब देखेंगे आप, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। दोस्तों यहां पर ये लोग क्या करते हैं, इस घास के मैदान को साफ करके और यहां पर गेहूं और मक्का की खेती करते हैं। गेहूं और मक्का की खेती करते हैं। गेहूं और मक्का की खेती यहां पर सबसे ज्यादा होती है उत्तरी अमेरिका में। दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूं, मक्का उत्पादन में यूएसए का प्रथम स्थान है। यूएसए का प्रथम स्थान है मक्का उत्पादन में। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मक्का की जो पेटी है, मक्का की पेटी उत्तरी अमेरिका में है। मक्का की पेटी विश्व की सबसे बड़ी मक्का की पेटी है यहां पर। दोस्तों मक्का की पेटी जो है, ये एक लंबा चौड़ा बेल्ट होता है और उसमें केवल और केवल मक्का ही उगाई जाती है, जिसको मक्का की पेटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मक्का जो है, मक्का अमेरिका में सबसे ज्यादा उगाई जाती है, सबसे ज्यादा पैदा की जाती है, इसलिए पहला स्थान है। और मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों मक्का जो है अमेरिका का मूल पौधा है। मक्का जो है ये अमेरिका का मूल पौधा है। अमेरिका का मूल पौधा है, मूल पौधा है। मक्का जो है ये अमेरिका का मूल पौधा है। अमेरिका में ही मक्का का जो है सबसे पहले उद्गम हुआ था। बिल्कुल हंसराज जी, बिल्कुल सही। हाँ दोस्तों, यहां पर इस घास के मैदान में इधर दक्षिण की अगर बात करें तो रॉकीज पर्वत से निकल करके एक नदी आती है और उस नदी का नाम है मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी। दोस्तों ये जो मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी नदी, दोस्तों मिसिसिपी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अमेरिका की सबसे लंबी नदी है कौन सी? मिसिसिपी। तो अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी। और दोस्तों ये जो मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी, बिल्कुल मिसिसिपी की सबसे लंबी सहायक नदी है मिसौरी। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है मिसौरी। हाँ, मिसिसिपी की सबसे लंबी सहायक नदी है मिसौरी। दोस्तों ये मिसिसिपी जो नदी है, ये नदी जहां पर बहती है इधर मेक्सिको की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। दोस्तों इस नदी के दक्षिण में यहां पर इस नदी के दक्षिण की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। और इस नदी के दक्षिण में, इस नदी के
दक्षिण में अमेरिका की सबसे बड़ी कपास की पेटी स्थित है। कपास की पेटी मिसिसिपी नदी के जस्ट दक्षिण में है दोस्तों, और इस कपास पेटी को कहा जाता है अमेरिका का धूल का कटोरा। इसको कहते हैं अमेरिका का धूल का कटोरा। कौन सी पेटी को कहा जाता है? तो नाम आएगा कपास पेटी, और ये मिसिसिपी नदी के दक्षिणी भाग में स्थित है। याद रखना, मिसिसिपी के दक्षिण में कौन सा कटोरा स्थित है? तो नाम आ जाए धूल का कटोरा। कौन सी पेटी स्थित है? तो पेटी कौन सी होगी? कपास पेटी, बिल्कुल कपास की पेटी। हाँ, देखते हैं आगे दोस्तों। अगर चलते हैं इधर इस साइड में दोस्तों, यहां पर इस रोकीज पर्वत के सहारे सारे, यहां पर रोकीज पर्वत के सहारे सारे उत्तरी अमेरिका में रोकीज पर्वत के सहारे सारे, उत्तरी अमेरिका में रोकीज पर्वत के सहारे सारे यहां पर एक मरुस्थल फैला हुआ है, और उस मरुस्थल का नाम है एरिजोना मरुस्थल। एरिजोना मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल दोस्तों, ये एरिजोना मरुस्थल उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है एरिजोना मरुस्थल दोस्तों। इस एरिजोना मरुस्थल में यहां पर कैलिफोर्निया बसा हुआ है। कैलिफोर्निया इसी क्षेत्र में बसा हुआ है। बिल्कुल आर के चौधरी जी, बिल्कुल डेथ वैली इसी कैलिफोर्निया में उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थान है। उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थान, विशेषतः उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थान है जिसका नाम है डेथ वैली, या हिंदी में इसको कहते हैं मृत्यु घाटी या डेथ वैली दोस्तों। उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थान है, और दोस्तों ये स्थित है कैलिफोर्निया में स्थित है उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली। बिल्कुल हाँ दोस्तों, यहां पर सैन फ्रांसिस्को है। बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, बिल्कुल सैन फ्रांसिस्को यहां पर है। मैं बता रहा हूं आपको, सैन फ्रांसिस्को सैन फ्रांसिस्को है। दोस्तों इस सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है विश्व की सिलिकॉन सिटी। सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है विश्व की सिलिकॉन सिटी। बिल्कुल सिलिकॉन सिटी, बिल्कुल दीपक कुमार जी, बिल्कुल सही उत्तर आपका। सिलिकॉन सिटी इसको कहते हैं सैन फ्रांसिस्को, और ये सैन फ्रांसिस्को भी जो है ये कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया का एक प्रांत का एक शहर है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। दोस्तों इसको विश्व की सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल धर्मा जी, बिल्कुल। भारत की अगर बात करें तो भारत की सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है भारत की सिलिकॉन सिटी। बिल्कुल बेंगलोर का वर्तमान में बेंगलुरु नाम हो गया। बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल। हाँ देखते हैं आगे दोस्तों, इसको कहा जाता है विश्व की सिलिकॉन सिटी। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो शहर है ये विश्व में कंप्यूटर उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कंप्यूटर उद्योग दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर वगैरह तैयार किए जाते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर के हार्डवेयर तैयार किए जाते हैं। हार्डवेयर का जो सामान होता है वो यहीं पर बनता है, और बिल्कुल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो सामान है कंप्यूटर का वो यहीं बनता है। कंप्यूटर में आपको पता होगा कि कंप्यूटर में आपको पता होगा कि कंप्यूटर में सिलिका की एक चिप लगती है। यहां पर सिलिका की चिप कंप्यूटर में सबसे ज्यादा काम में ली जाती है, और वो सिलिका का काम यहां पर होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया विश्व की सिलिकॉन सिटी। बिल्कुल
हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। बिल्कुल, चलते हैं इससे आगे। हाँ बिल्कुल, इससे आगे चलते हैं। इधर यहां पर दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कार्डिलेरा का पठार, कार्डिलेरा का पठार। और ये जो कार्डिलेरा का पठार है, कार्डिलेरा का पठार दोस्तों, इस कार्डिलेरा के पठार में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पर्वत यहां पर मिलते हैं। ज्वालामुखी पर्वत यहां पर मिलते हैं। इस कार्डिलेरा के पठार में ज्वालामुखी पर्वत यहां पर सबसे ज्यादा मिलते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ज्वालामुखी पर्वत यहां पर सबसे ज्यादा मिलते हैं। यहां पर एक घाटी है, आगे अलास्का की तरफ जाते हैं तो अलास्का प्रांत में, अलास्का प्रांत में एक पर्वत है जिसका नाम है कटमई पर्वत, कटमई पर्वत। दोस्तों यहां पर एक घाटी है जिसमें इतनी ज्वालामुखी निकलते हैं, बहुत सारे ज्वालामुखी निकलते हैं। और ज्वालामुखी की धुआं जो है वो सबसे ज्यादा निकलती है यहां पर। इसलिए दोस्तों इस कटमई पर्वत में, अलास्का में 1000 धुआंों की, 1000 धुआंों की घाटी कहा जाता है। 1000 धुआंों की घाटी स्थित है अलास्का में। और यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। 1000 धुआंों की घाटी, तो शहर किसी क्षेत्र का नाम, प्रांत का नाम पूछ लिया जाए तो अलास्का, और पर्वत का नाम पूछ लिया जाए तो कटमई पर्वत है। बिल्कुल 10,000 धुआंरे, बिल्कुल 1000 धुआंरे, जिसमें बिल्कुल 10,000 तक धुआंरे हैं यहां पर। इसलिए 10,000 धुआंरों की घाटी, 1000 धुआंरों की घाटी इसी को कहा जाता है दोस्तों। अलास्का प्रांत में है, कटमई पर्वत पर। बिल्कुल हाँ दोस्तों, ये था उत्तरी अमेरिका की मुख्य चीजें। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, उत्तरी अमेरिका बहुत बड़ा है, इस वीडियो में ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो